सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। क्या हो तुम आयशा? आंखें दिल का आईना होती हैं और उसकी आंखें साफ कह रही थी वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं खुद पर? सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आप अंदर आ चुकी हैं। सर आपकी दोस्त आई आपसे मिलने। कौन? नाम नहीं बताया, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। मुन्ना ऐसी थोड़ी किसी को ड्राइंग रूम में ले जाके बिठा देते हैं। करीम कहाँ है? उससे कोई काम था, वो मार्केट गया है। ठीक है तुम जाओ। जी जी सब खैरियत है। मैंने सोचा इतने दिनों से आपकी खैरियत मालूम नहीं की, फ़ोन कर लिया जाए। आप बताइए यावर कैसा है? ठीक है, पर मुझसे बहुत नाराज़ है कि मैंने उसकी शादी इतनी डिले कर दी है। देख लीजिए, मैंने बस आप पर ही भरोसा किया है। मैंने इसीलिए फ़ोन किया है, मैं आपको बताऊं कि आपकी अमानत मेरे पास है। मैंने आपको ज़ुबान दी थी, मैं भला कैसे मुकर सकती हूँ। आपने आयशा से बात कर ली है ना? राज़ी है वो? हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं हैं, और वैसे भी मैं माँ हूँ, मैं तो उनका भला ही चाहूँगी ना। देखें, अब मज़ीद कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप बिल्कुल भी देर मत करें। अब देर कैसी, तलाक हो चुकी है। आप यावर से कहें कि ऐसी हीरे जैसी लड़की मिल रही है, थोड़ा इंतज़ार तो बनता है ना। बिल्कुल। वैसे मुझे तो बानो भी बहुत पसंद है। अच्छा, मैं आयशा से मिलने आना चाह रही थी। हाँ हाँ, जब चाहे चलिए आए, आपका अपना ही घर है। मैंने आपसे तो कुछ छुपाया नहीं। बस आजकल ज़रा आयशा की तबीयत ठीक नहीं है। आप जानती हैं ना, तलाक जैसी गाली, आजकल की बच्चियां कितनी हसास होती हैं। लोगों की नजरें और बातें इंसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है। उसे कहिएगा बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना उसके साथ। जी जी। ये तुम्हारे लिए अपार्टमेंट की फाइल है। यहाँ से राइट लेना था, आपने लेफ्ट ले लिया है। मैंने आपसे कहा भी था कि चौरंगी से लेफ्ट लेना है। सॉरी, सीधा चले और लेफ्ट ले लें, फिर से राइट लें। घूम के आना होगा। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी क्या ये घर आपका है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का, मेरा अपना घर है ये। क्या मैं अंदर आके आपसे कुछ तफसील में बात कर सकता हूँ? ये सब क्या है? सब पता चल जाएगा। मुझे चंद ज़रूरी सवाल करने हैं इस घर के बारे में। क्या भाई, सवाल पे सवाल किए जा रहे हो? क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? मेरा घर है ये। आप यहाँ कब से रह रही हैं इस घर में? अब ये कैसा सवाल है? देखिए, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दें, वरना इस घर का मालिक पुलिस लेकर आएगा और आपको यहाँ से निकाल देगा। ऐसे कैसे निकाल देगा कोई? अरे ये हमारा घर है, 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए। भेजा किसने? मेरी जफर से बात करवाओ। मोहतरमा, मैं मुख्तियार कार ऑफिस से आया हूँ और हमारे खाते में इस घर के खिलाफ कब्जा दर्ज है और इस घर के कानूनी मालिक ने कंप्लेन दर्ज की है। मालिक कोई और कैसे हो सकता है भाई?
ये मेरा घर है, मैंने खरीदा है, खुद इन गुनाहगार हाथों से पैसे दिए मैंने जफर को। क्या आपके पास इस घर के कागजात हैं? हाँ है मेरे पास, रुको मैं लेकर आती हूँ। तुम? हाँ, मैं सरप्राइज्ड। नहीं होना चाहिए था। नहीं, अचानक किसी को देखकर हैरत तो होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है ना पुराने दोस्तों से मिलकर। और ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊं और तुमसे ना मिलूं? सही कह रही हो, बैठो। What happened? कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, गाड़ी की मामूली सी टक्कर हो गई थी। मामूली सी टक्कर? बिल्कुल नहीं बदले तो। बड़ी बड़ी चीजों को लाइटली लेना। तुम कह रही हो मुझे बदल जाना चाहिए था। बदलते तो हम हैं, कभी वक्त के साथ साथ और कभी हालात की वजह से। बहुत समझदार हो गई हो। हाँ, थोड़ी बहुत। सादिया आंटी का पता चला। आई एम सो सॉरी बासित, बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। ओके। करीम, ये कागजात। जा रही हैं, बताओ। ये कागजात जाली हैं, आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता बॉबी? बॉबी मेरी 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 सांस बंद हो जाएगी। ये क्या कह रहे? अब बैठ जाए, अब बैठ जाए। अरे भाई आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मोहतरमा, आपके साथ धोखा हुआ है। आप कानून की मदद ले सकती हैं और चाहें तो वकील हायर कर सकती हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद पैसे दिए थे। भाभी देख लेंगे, ये लोग भी सही कह रहे। किसी क्या सही कह रहे हैं? तुम अजीब बात करती हो। किसी वकील के पास जाते हैं, ये कागजात वो देखेगा तभी समझ में आएगा कुछ। हटो भाई, मैं खुद देख लूंगी क्या करना है। क्या भाभी So, how have you been? I'm fine, but nothing. तुम बताओ, शादी की? Of course. Really? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं, I'm happy for you. अपनी बीवी से नहीं मिलवाओगे? वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। Her name is आयशा। चलो, तुम खुश हो, शादी निभा रहे हो। कोई भी रिश्ता जोड़ना आसान होता है, लेकिन रिश्तों को लेकर चलना मुश्किल होता है। ठीक कह रहे हो। खैर, what about you? Did you find someone? कोई मिला? हाँ, कोई मिला था, लेकिन चल नहीं सका। तुम्हारी इतना लकी नहीं हूं ना। मंदूर कितना अच्छा है, पार्टनर होते हुए सारा हिसाब किताब मुझे दे रखा है। लाखों रुपए पड़े होते हैं मेरे पास, लेकिन कभी हिसाब नहीं मांगा। भाई हिसाब तो तब लेना जब आपने कुछ किया हो। हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ चले आप। मजाले जो कभी 1 टका इधर से उधर किया हो। इसीलिए तो अपना भाई मानता है मुझे। भाई अगर वो भाई मानता है तो आपने भी तो कारोबार में इतनी मेहनत की है कि दिन हो या रात सारा सारा दिन शोरूम पर रहते हैं आप। पर कभी मैं सोचता हूँ कि इस पार्टनरशिप को ख़त्म करके अपना काम शुरू कर दूँ,
लेकिन ये जो काम है ना गाड़ियों का, ये अकेले हो नहीं सकता। अब आज ही देखो, मैंने 4 गाड़ियों का सौदा किया है। फ़ायदा अलग हुआ और कंसल्टेशन फीस अलग मिलेगी। अच्छा लो, बिस्मिल्लाह, 5 लाख रुपए हैं, ये संभाल कर रख लो। हाँ, संभाल कर रख। आप तो बस सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर खुद आज़ाद हो जाया करें। तुम भी तो किसी पे भरोसा नहीं करती। बेटा चाय दे दो। सॉरी। जफर का नंबर बंद जा रहा है। अगर वो आदमी सच कह रहा हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई और गवाह है सारे मामले का जफर के अलावा? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे कहूं जाकर। इतनी मुश्किल से ये घर लिया था। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे साथ ही ये सब क्यों, ये सब क्यों? कहाँ जा रही हैं आप? सफर की एजेंसी अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? संभालिए खुद को। अम्मी, बॉय हुप्पो, ये देखिए जरा अम्मी को। अम्मी, अरे अम्मी, इनको पकड़े, सोफे पे लेके चले। इधर। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि इन पैसों को कहीं सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया जाए, कहीं इधर उधर खर्च ना हो जाए। भाई हमारा जवान बेटा है, हम बाप बेटा मिलकर नया कारोबार भी तो खड़ा कर सकते हैं। और फिर वैसे भी मंजूर के साथ मैंने बहुत निभा ली, अब आमिर की बारी है। तुम क्या कहती हो? नहीं वाजिद, आमिर अभी बच्चा है, उसे कारोबार के दाव पेच का क्या पता भला। उसे तो आप रहने ही दें। तुम यहाँ क्या बुत बनी खड़ी हो? चाय ठंडी हो रही थी आपकी। जाओ जाके आमिर को भी चाय दो, ऊपर है वो। हाय, क्या करेंगे? फुटपाथ पर सोएंगे, सड़कों की खाक छानेंगे, क्या करेंगे? हाय, या अल्लाह। अच्छा, अब और परेशान मत हो, बीपी आपका वैसे बड़ा हाई हुआ है, 140 पे पहुंचा हुआ है। ऐसे बैठे बैठाए तो कुछ ठीक नहीं होगा बानो। वो आदमी कहकर गए हैं कि अगर हमने 1 हफ्ते में घर नहीं खाली किया तो वो पुलिस को ले आएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, मुझे बताएं कहाँ है उसकी एजेंसी, मैं बात करती हूँ जाके। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। जफर फोन नहीं उठा रहा मेरा। आप रहने दें, अभी तबीयत आपकी ठीक नहीं है, भी आराम करें। कैसे बैठ जाऊं, कैसे रहने दूं? कुछ 4-6 हजार की बात नहीं है, पूरे 75 लाख दिए थे बासत ने, और मैंने अपने हाथों से उसे जफर को दे दिए थे। तो ये तो घर खरीदने से पहले सोचना था। घर वालों से सबसे छुप छुपा कर आपने सारी की सारी पेमेंट एक साथ कर दी जफर को। माँ ऐसे किसी बाहर वाले पे एतबार नहीं कर लेते। मुझे क्या पता था कि वो जाली काम करता है। हाय, मेरा बरसों का ख्वाब था ये घर, एक ही आसरा था बासत, उसने भी मुंह मोड़ लिया। मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ। मेरी बेटी का घर टूट रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकी। जिंदगी में एक खुशी रास नहीं आई मुझे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किसके सामने जाकर हाथ फैलाऊं? किससे मदद मांगू? मेरे मौला, मेरी मदद कर। मदद मिल चुकी है आपको। अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए, तुम सब लोगों की जान छूट जाए मुझसे। कैसी बातें कर रही हो भाभी, क्या हो गया? अच्छा बोलो। मैंने तो कभी अपनी बेटियों का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो यही चाहा जिंदगी में कि हमें एक छत मिल जाए, मैं अपनी बेटियों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं, यूं दरबदर ना हो। क्या बुरा चाहा मैंने? एक घर चाहा था मैंने। एक दफा अगर मशवरा कर लेती घर वालों से तो ये सब ना होता। अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हें बासत इस तरह की डील की ऑफर करता तो क्या करती तुम? बासत ने ऑफर की थी?
मुझे तो लगा था आपने मांगे हैं पैसे। तो ये शादी सिर्फ एक डील है? हाँ, इन बड़े लोगों को हमारी मजबूरियों से फायदा उठाना खूब आता है। बेचारे आयशा को अगर ये बात पता चल गई तो बहुत तकलीफ होगी। कोई उससे कुछ नहीं कहेगा बानो। उस बेचारी पर तो पहले ही मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। उस मासूम का क्या कसूर है आखिर? लेकिन हाय, मुझे तो हॉल पड़ रहे हैं, हॉल उठ रहे हैं मुझे। मुझे लगता है कि आयशा आ गई। अब खुदा के लिए उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे हम। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे आयशा, तुम कहाँ रह गई थी? कुछ ना पूछे बोवी फूफो, बुरी तरह फंसी हुई हूँ मैं। इस टैक्सी वाले ने मुझे पूरा शहर घुमाया, फिर मैं घर आई हूँ। शुक्र है तुम खैरियत से घर आ गई। बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं। तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। कुछ हुआ है? कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? कुछ बोले हैं? क्या हुआ बानो? शायद हम इस घर से बेघर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम किराएदार हैं और मालिक मकान ने कह दिया कि हम ये घर खाली कर दें। एक मसला खत्म नहीं होता जिंदगी से और दूसरा आ जाता है। अबे यार, पीछे खड़ा है, पीछे से आओ। तुम बस अपने फारी किस्म की गेम्स खेलते रहना। और तुम जो रोज नए नए मास्क लगा के मुझे डराती रहती हो, मैंने कभी कुछ कहा? ये कोई फजूल शौक नहीं है। हर लड़की अपनी स्किन और चेहरे का ख्याल रखती है। ओह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। तुम एक काम करो, तुम हर वक्त यही मास्क लगा के फिरा करो, अच्छी लगती हो। तुम्हें किसने रोका है? मेरे हेडफोन्स देखें? जोया, मेरे हेडफोन्स नजर नहीं आ रहे। जोया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आवाज नहीं आ रही तुम्हें मेरी? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा। क्या करोगे? यार ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतना गुस्सा कहां से आ रहा है तुम्हारे अंदर? गुस्सा तुम्हारी लापरवाही पर आता है। इससे अच्छा तुम मुझसे शादी ही ना करते, कम से कम मेरी बात तो मान लेते थे। हैं? ऐसा क्या हुआ है? कौन सी बात नहीं मानी है मैंने तुम्हारी? सब कुछ तो करने देता हूं मैं तुम्हें। मुझे लगा था तुमसे शादी करके ऐश करूंगी। इकलौते बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप का सब कुछ तुम्हारा है, पर नहीं, यहाँ तो सब उल्टा है। पता थोड़ी था कि टके टके कि तुम अपने माँ बाप के मोहताज हो। मुझे भी अपने जैसा कर दोगे। चली थी ऐश करने, ख्वाहिशें पूरी करने, लेकिन यहाँ हसरत ही रह जाएगी। हेडफोन्स सब कुछ देता हूं मैं तुम्हें, किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी? सांस तक खुद नहीं ले सकती मैं यहाँ। बड़ा आया सब कुछ ला कर देगा। क्या हुआ है? अरे किस बात का झगड़ा है? कुछ नहीं अम्मी। अरे बाहर तक आवाजें आ रही हैं। भला बताओ। और बेटा तुम, मैके में तो बड़े ऐश थे तुम्हारे, है ना? यहाँ किस चीज की कमी है? और तुम अपनी बीवी को समझाओ।
बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है तुमने इसे। अरे बगैर काम काज के खर्चा चल रहा है, सब चीजें पूरी हो रही हैं, और क्या चाहिए? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बहुत एहसान हो। समझने की बात है, पर तुमसे ये तवक्को की नहीं जा सकती कि तुम समझोगे ये बात। जरूरतें पूरी हो रही हैं, शुक्र करो। ख्वाहिशें तो बादशाह की भी नहीं पूरी होती। और मेरी बात अपने जहन में बिठा लो, औरत संभालती है मर्द की कमाई को और उससे चलने वाले घर को, समझे तुम? खैर, मैं तुम्हारे अब्बू के साथ जा रही हूँ बाहर, घर का कुछ सामान लेना है। वापसी में तुम्हारे मामू की तरफ जाएंगे, रात का खाना हम वहीं खाएंगे, देर हो जाएगी हमें। और हाँ, ऐसा ना हो कि इधर मैं निकलूं और इधर तुम अपनी बीवी को लेकर बाहर निकल जाओ, समझे? घर पर ही रहना। हाँ अम्मी, आप आराम से जाएं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आराम से जाए। देखा कैसे जिताती है तुम्हारी माँ। यार अम्मा ने जिस तरह घर चलाया ना, बस तुम्हें सिखाना चाहती हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हो तुम। अम्मी के बारे में सोच रही हूँ, मकान को लेके कितनी परेशान है। तो घर बदल लेंगे ना, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अम्मी को ये परेशानी असल इसलिए है क्योंकि तुम्हारी और बासित के अलहदगी का मसला चल रहा है। क्या कहा बासित ने? कुछ नहीं। तो तलाक की बात नहीं की? वो शख्स ना मुझे वक्फे वक्फे से बुलाकर अजियत में डालता है। मुझे नहीं मालूम उसको चाहिए क्या। उसकी आजमाइश किसी आजमाइश से कम नहीं, जैसे मुझे स्लो पॉइजनिंग के साथ वो मार रहा है। और तलाक की बात नहीं की उसने? वो मुझे उलझा रहा है बानो। मैं कैसी उलझन? मजाक बना के रखा हुआ है इस रिश्ते को। मैं होती ना तुम्हारी जगह इतना सुनाती, याद करता। मैं उसके लिए बस मामूली हूँ, बहुत मामूली हूँ। खास बस वो है, उसके दोस्त हैं, उसके फैसले हैं। तुम उसकी नजरों में अहम होना चाहती हो तो आयशा सबसे पहले खुद को अहमियत देना सीखो। अब उसके बुलाने पे मत चली जाना। क्या हो गया आयशा? उस कमजोर इंसान के लिए क्यों आंसू बहा रही हो तुम? अपनी बेइज्जती पे रो रही हूँ यार। बस उसने जाने से पहले मुझे अपार्टमेंट के कागजात दे दिए, मेरे नाम फ्लैट कर है वो। मैंने भी उसके मुंह पे मारे वो कागजात। वाकई? कहता है कि मैं तलाक के बाद फ्लैट में खुश रहूंगी। क्यों कर रहा है वो ये सब? मतलब परवाह उसे तुम्हारी है नहीं, उसे शक भी है तुम पर, तो फिर ये सब क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। वो शख्स हमेशा मुझे नीचा दिखाता। आयशा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई उसके दिल में कोई एहसास जागा हो। मानो उसके पास दिल नहीं है, तो फिर क्यों बात बढ़ा रहा है वो? मुझे नहीं पता, खेल रहा है। आप अभी तक नहीं सुन? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, सोच सोच के सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। नहीं, इस तरह तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या कर रही हैं? कुछ सोचा तुम दोनों ने कि क्या करेंगे? क्या होना है? जैसे पहले रह रहे थे उसी तरह किसी और घर में रह रहेंगे। मैंने और आयशा ने फैसला कर लिया, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे कोई और घर। हाँ नो, ठीक कह रही है आप। परेशान हो के अपनी तबीयत बहुत खराब कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ लेंगे हम। कब तक धक्के खाते रहेंगे इस तरह से किराए के मकानों में? बानो, तुम अपने ऑफिस से लोन क्यों नहीं ले लेती?
क्या हो गया आपको? उस शख्स से हम कोई मदद नहीं मांगेंगे। आयशा, मैंने माना कि तुम्हारे साथ उसने ज्यादती की है, लेकिन ये तो नौकरी करती है वहां। तो छोड़ दूंगी मैं बासित के ऑफिस में नौकरी, नहीं करनी मुझे नौकरी। ये बचपन से हम यही हालात देख रहे हैं और हमें सामना करना आ गया है। आप फिक्र मत करिए ना, मैं और बानो मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक। तो मुझे इन पे भी तरस आता है वैसे। जोया, मैं खाना ले आया हूं। जोया, 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 जोया किधर थी और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? वो वॉशरूम में थी, तुमने बुलाया तो जल्दी में आई इसलिए बस। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेके आया हूं, आजा। मैं अपने साथ कोई कीमती चीज नहीं लेके गई। मुझे अंदाजा हो गया था ये सब वक्त नहीं। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया। दो गलतियां होती नहीं और आप मेरे हाथ में ऐसे एनवेलप पकड़ा देते जैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो फिर आप बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहते हैं। शादी भी तो आपने इसीलिए की ना, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। अब फिक्र मत करें, आपके साथ गुजारे हुए वक्त का कोई मुआवजा, कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। मेरा बेटा तो इंतहाई मासूम है और उसकी बीवी आफत है। अल्लाह तौबा। भाई, इतनी शातिर लड़की मैंने आज से पहले नहीं देखी। अब क्या कर दिया उसने? अरे कोई एक बात हो तो बताऊं ना आपको मैं। रोजाना आमिर से झगड़ा करती। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे बेटे को हमसे बदगुमान ना कर दे। बस बस, हर वक्त ना अपने बेटे की तरफदारी मत किया करो। वो लड़की उसकी पसंद है और ये मैं जानता था उसकी पसंद ऐसी ही होगी। हमारे लड़के को जिंदगी जीने का ढंग नहीं है और हम दूसरे की औलाद पर इल्जाम लगा रहे हैं। बेकार की बातें हैं तुम्हारी। बेकार की।
ये मेरी अंगूठी? कहाँ रखी थी तुमने? मैंने यहाँ अपने सेफ में, और कहाँ? वाजिद? हाँ? अरे वाजिद, वो इसमें से मेरे पैसों में से की गड्डी गायब है। अरे ठीक से देखो, होंगे उसमें। नहीं है ना, मैं देख कर आई हूँ। आपने मुझे दिए थे, मैंने इसी में रखे थे। तुम्हें कहा था संभाल के रखना। जाओ देखो जाके दोबारा। अरे मैंने देखा है। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? या अल्लाह, आमिर, आमिर, आमिर दरवाजा खोलो। आमिर, ओहो दरवाजा खोलो भाई। एक सेकेंड जी। अम्मी क्या? हटो, कहाँ है तुम्हारी बीवी? क्या हुआ है अम्मी? चोरी हुई है घर में, और क्या हुआ है? चोरी? क्या चोरी हुआ है? अरे मेरे लॉकर से 1 लाख रुपए गायब हुए। अरे घर से कहाँ चले गए? कौन आया था? किसने उठाए? बताओ। अरे कोई नहीं आया था अम्मी। अरे इस घर से आज तक 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ। बाल की पिन से लेकर सुई तक चीज इधर से उधर नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ चले गए लाख रुपए? 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। कौन लेके गया होगा हमारे घर से? तुम चुप रहो। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो लड़की, मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना। क्या कह रही हैं आप? आपको मुझ पर शक है? अम्मी आप बिला वजह। अरे चुप रहो तुम जानती थी, तुम्हारे सामने वाजिद ने मुझे पैसे दिए थे और मैंने लॉकर में रखे थे। हटो आगे से। तो इसका मतलब आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगी? तुम्हारी माँ मुझ पर शक कर रही हैं। अभी साबित हो जाएगा। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। तुम्हारी माँ मुझे चोर कह रही है। अम्मी जोया ऐसा क्यों करेगी? हाँ, शक है तो तलाशी तो लूंगी मैं। ले ले तलाशी। आमिर क्या मतलब ले लें तलाशी? इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? तुम तो सच्ची हो ना, तो फिर क्यों घबरा रही हो तलाशी लेने से? तलाशी तो मैं लूंगी। ले दो तलाशी, वरना ऐसे इनको यकीन नहीं आएगा। तुम्हारी अक्ल पत्थर पड़ गए आमिर। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ले ली ना आपने तलाशी, अब होगी तसल्ली। देखो, तुम अपनी बीवी को समझा दो कि अगर इसने इस घर में रहना है तो शराफत के साथ रहना है। बेटा तो मेरा बहुत भूला है, इसको तो तुम बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं नहीं बनूंगी तुम्हारे हाथों बेवकूफ, समझी तुम? अम्मी आप इस वक्त गुस्से में, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, पैसे मिल जाएंगे। किसने लिए? घर में सिर्फ 4 लोग हैं। तुम्हारे अब्बू लेने से रहे, तुम लेने से रहे, मैं लेने से रही, रह गई ये ना, इसी ने लिए होंगे बस। नहीं लिए मैंने पैसे। ले ली ना तलाशी आपने? कुछ मिला? मिला तो बीबी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं साबित करके रहूंगी कि पैसे तुम ही ने लिए, समझी तुम? माँ थोड़ी देर पहले ही उठा देती। अब इस एजेंसी के चक्कर में ना मुझे देर हो जानी ऑफिस से। मुझे सारी रात इस चक्कर में नींद नहीं आई कि सुबह न जाने क्या खबर लाएगी, और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। जरा सोचो, अगर वो शख्स वाकई सच कह रहा है तो मतलब हम बेघर हो जाएंगे। इतना बड़ा धोखा दिया जफर ने। नहीं, कैसा धोखा? किराए का घर है, साल भी सुकून से गुजार लिया ना तो गनीमत होती है।
और वैसे भी ढूंढ लेंगे घर मिलके, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है। और अब बानो को क्यों लेके जा रही हैं? लेट हो रही है ऑफिस के लिए, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। बानो है ना, ये चलेगी मेरे साथ। नहीं तो ले जाए ना आयशा को अपने साथ आप। क्या मतलब ले जाए ना उसे अपने साथ? आयशा की शादी के बाद से किराया तुम दे रही हो ना, तो तुम ही चलकर बात करोगी ना। चलो उठो, जल्दी करो। ये मसले कब खत्म होंगे जिंदगी से? अच्छा अम्मी परेशान मत हो, नया घर किराए पे लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम ढूंढ लेंगे। अच्छा अम्मा बस चले, अब देर हो रही है बहुत ज्यादा। अरे अगर तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी ना तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर ये मामला हल ना हुआ तो हम सड़क पर जरूर आ जाएंगे। अच्छा परेशान ना, और ये बताएं दवाई ली है आज की? अरे भाई ले लिया दवाई, तुम चलो। हाँ हाँ चलो। और आयशा हम गेट बंद कर जाएंगे, तुम जरा दोपहर के खाने का देख लेना। चलो जल्दी करो, निकलो। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुबह सुबह हमारे गरीब खाने पर कैसे? बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आप लोगों से मिल लूं। तो खड़ी क्यों है? आए ना, अंदर आए। आप कहीं जा रही थी? जी जी, मैं जा तो किसी जरूरी काम से रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो होते ही रहते हैं। आप आए। अच्छा अम्मा फिर मैं निकलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आए आए। अम्मी इतनी जल्दी आ गई? हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आयशा है ना? जी आयशा है, मेरी बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची, बहुत फर्मा बरदार। जी बहुत बहादुर और बहुत प्यारी है। इधर आओ ना आयशा। बैठो मेरे पास। देखो उस शख्स ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम उसका इल्जाम कभी भी खुद को मत देना। जो भी हुआ ना उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। यही तो मैं समझाती हूँ उसे कि जिस शख्स ने तुम्हारी कदर नहीं की उसके लिए खुद को दुखी मत करो। बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम तो इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा शख्स अपना बना सकता है। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली,